सन 1527 की एक सुबह राजस्थान की धरती पर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। हवाओं में तलवारों की खनक और घोड़ों की टापें गूंज रही थी। दूर दूर तक सिर्फ रेत, धूल और दो बड़ी सेनाओं का इंतजार, एक और मुगल सम्राट बाबर और दूसरी ओर मेवाड़ का पराक्रमी योद्धा राणा सांगा। बाबर, जो कुछ महीने पहले ही दिल्ली के तख्त को जीतकर भारत में आया था, जानता था कि उसकी असली परीक्षा अब शुरू हुई है। पानीपत की लड़ाई जीतना एक बात थी, लेकिन भारत में टिके रहना दूसरी। राणा सांगा, मेवाड़ के गौरव, राजपूत वीरता के प्रतीक, अब बाबर के सामने थे। वे सिर्फ अपनी भूमि की रक्षा नहीं कर रहे थे, वे भारत की आत्मा के लिए लड़ रहे थे, विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ। राणा सांगा ने कई राजपूत रियासतों और अफगानों को एक साथ लाकर एक बड़ी सेना बनाई थी। उनकी संख्या बाबर की सेना से कई गुना अधिक थी। लेकिन बाबर के पास थी रणनीति, बारूद और वह तुर्की युद्धकला, जिसे भारत ने पहले कभी नहीं देखा था। बाबर जानता था कि केवल तलवारों से यह युद्ध नहीं जीता जा सकता। उसने युद्धभूमि को तोपों से घेर दिया, गाड़ियों की दीवारें खड़ी कर दी और सैनिकों को खास ढंग से तैनात किया। 17 मार्च की सुबह युद्ध शुरू हुआ। राणा सांगा अपने अश्व पर सवार, अपने सैनिकों का नेतृत्व करते हुए मुगल सेना की ओर बढ़े। राजपूतों की तलवारें बिजली की तरह चमक रही थी। उनके नारे आकाश को चीर रहे थे। लेकिन जैसे ही वे बाबर की पंक्ति तक पहुंचे, तोपें गरज उठीं। जमीन कांप गई, घोड़े बिदक गए और राजपूतों की पहली पंक्ति वहीं ढेर हो गई। फिर बाबर ने अपनी तुलुगमा रणनीति का प्रयोग किया। उसकी बगल की टुकड़ियां अचानक फैलकर राजपूतों को तीन ओर से घेरने लगी। राणा सांगा ने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। उन्होंने कई बार तोपों के बीच से निकलकर बाबर की पंक्तियों को काटने की कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके सैनिक थकते गए और तोपों का असर बढ़ता गया। फिर वह घड़ी आई जिसने इस युद्ध का रुख ही पलट दिया। एक तीर उड़ता हुआ आया और सीधे राणा सांगा के शरीर में जा घाटी सहयोगी ने चलाया था। कहा जाता है कि वह राणा गिर पड़े ही किसी, पर उनकी आंखों में अब भी आग थी। उनके सैनिकों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन युद्ध का भाग्य तय हो चुका था। राजपूत सेना बिखर गई। कुछ अंतिम सांस तक लड़े, कुछ बंदी बना लिए गए और बाकी युद्धभूमि छोड़ भाग निकले। बाबर विजयी हुआ। उसने अपने सैनिकों को घोषणा की, अब वे गाजी हैं, धर्मयुद्ध के विजेता। राणा सांगा घायल अवस्था में चित्तौड़ लौटे। उन्होंने हार को कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने फिर से सेना खड़ी करने का प्रयास किया, लेकिन उनके शरीर ने उनका साथ छोड़ दिया। 1 साल के भीतर ही उनका निधन हो गया। खानवा की धरती पर जो युद्ध हुआ, वह केवल तलवारों और तोपों की टक्कर नहीं थी, वह दो विचारों की लड़ाई थी। एक और वीरता, परंपरा और स्वाभिमान था, दूसरी ओर तकनीक, रणनीति और नया युग। इस युद्ध ने भारत के भविष्य को बदल दिया। राणा सांगा भले ही हार गए, लेकिन उनकी वीरता आज भी अमर है। और बाबर, वह भारत में मुगल साम्राज्य का पहला सम्राट बन गया।